अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज की वीडियो में आपके साथ बात करने जा रहा हूँ फ्रॉड वगैरह के हवाले से कि हमारे माशरे में जो है फ्रॉड और धोखाधड़ी जो है इतनी कॉमन हो गई, इतनी आम हो गई कि लोग इस चीज़ को बुराई ही नहीं समझते। और अच्छे खासे आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे कि जो बाहर बज़ाहिर जो है वो मतलब बड़े जो है वो आपको लगेंगे यार कि ये तो बड़े मोमिन होंगे, नेक लोग होंगे, लेकिन वही आपसे ये इस किस्म की बेइज्जती कर जाते हैं और हरकतें कर जाते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अपना ही कुछ एक्सपीरियंस। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो आज की बात कर लेता हूँ कि जो इसी हफ्ते में तकरीबन ये 2 दफ़ा मसला बना मेरे साथ जो ये फ्रॉड हुआ। एक तो ये कि यहाँ पे एक हमारे एरिया में ही एक मार्ट है, कासिम मार्ट के नाम से है वो। अच्छा, अब वहाँ पे आपको ग्रोसरी वगैरह भी मिल जाती हैं, या बच्चों के लिए आपने कपड़े वगैरह खरीदने हो या कुछ जूते वगैरह तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। कल मैं गया और बेटी के लिए कुछ सूट लिए और कुछ बेटे के लिए कपड़े वगैरह पसंद किए और एक चप्पल ले ली बच्ची के लिए सादा सी, और उसका कोई बिल बना फिर 12,980 रुपये। अब उसने सारे आइटम स्कैन किए मेरे सामने और स्कैन करके उसने वहाँ पे डाल दिए और फिर मैंने वो पैसे निकाले, उसको पैसे दे दिए और बिल लेके मैं आ गया। उस टाइम मैंने गौर नहीं किया। बाद में जो असल में एक मेरी आदत भी है कि अक्सर जब मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ उसका जो बिल होता है मैं उसकी तस्वीर खींच के रख लेता हूँ। तो मैंने उस बिल की तस्वीर जो बना के रख ली थी। बाद में मैंने जब वो बिल चेक किया, उसमें देख रहा था मैं वैसे ही, तो उसमें एक आइटम ऐसा था कि जो मैंने ख़रीदा ही नहीं था। अब वो 450 रुपये मेरे ख्याल से कि जो इसमें इजाफी लगे हुए थे। अब मैंने बच्चों से ही पूछा कि आपने ये चीज़ ली है, तो वो कहते कि नहीं, क्योंकि मेरे साथ ही थे तो उन्होंने ये चीज़ तो ली ही नहीं थी। अब आज मैं जब उनके पास गया, मैंने कहा कि भाई ये आइटम यहाँ पे लगा हुआ है जो है इसमें बिल में, लेकिन ये तो मैंने लिया ही नहीं है, तो ये कैसे हो गया? तो कहते कि जी ये गलती हो गई होगी इसमें, देख लेते हैं और हम आपको पैसे वापस कर देते हैं। 450 रुपये जो है वो मुझे वापस कर रहे थे। अब मसला 450 रुपये का नहीं था, कि मसला ये था कि ये फ्रॉड वाली बात आ जाती है। और मुझे इसी बात का गुस्सा था कि अगर वो मेरे साथ हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि और भी कई लोगों के साथ ऐसा हो रहा हो और उन्होंने किया हो, और वहाँ पे जो वर्कर वगैरह खड़े हुए हैं इसलिए भी वो बेइज्जती करते हैं। अब देखें कि जैसे उन्होंने वो आइटम मेरे बिल में डाल दिया और वो बाद में आइटम कहीं उठा के आगे पीछे वो खुद अपने पास ले जाएँ, घर ले जाएँ, या वो किसी दूसरे बंदे को बेच दें या कुछ ना कुछ ऐसी वो हरकत कर दें, तो हो सकता है कि ये ऐसा मसला कोई बना हो। जब मैंने उनसे बात की तो फिर वो मुझे, मैंने कहा कि आप कैमरा चला लें और देख लें, दिखाएं मुझे कि कौन है वो, यहाँ पे जो मैंने ये आइटम कब लिया है या मेरे बच्चों ने ये कब लिया है। तो फिर वही वाली जो एक रेगुलर कहानी चलती है कि जी हमारा कैमरा ये वाला काम नहीं कर रहा था, वरना मैं आपको कैमरा दिखाया था। फिर वहाँ से वो, क्योंकि जब बहस हो रही थी, बात चल रही थी, तो वहाँ पे और भी गाहक खड़े थे, वो मुझे ऊपर ले गए, जो इनका जो CCTV रूम वगैरह बना हुआ है वहाँ बंदा बैठा होता है, तो वहाँ पे जाके कहते हैं कि देखें हमारे यहाँ पे कैमरा काम नहीं कर रहा, ये गलती हो गई है बीच में, तो इस वजह से हो जाता है ये। तो अब वहाँ पे फुटेज वगैरह तो उन्होंने दिखाई नहीं, और वो उन्होंने यही कहा कि जी हमारा ये वाला जो कैमरा है ये काम नहीं कर रहा, इसमें मसला आ रहा है, तो इस वजह से आपको नहीं दिखा सकते, वरना आपको फुटेज भी दिखाया देते। लेकिन क्या कि यहाँ पे ये इस किस्म की हरकतें हो रही हैं, ये फ्रॉड चल रहा है और ये फ्रॉड ऐसे होते हैं। अब कहने का मकसद ये है कि अगर आप किसी भी जगह से कुछ खरीदारी करें, वो आपको बिल भी अगर बना के दे रहे हैं, बेशक वो कंप्यूटर जनरेटेड बिल हो। कंप्यूटर जनरेटेड जो होता है उसमें तो उन्होंने सारे आइटम स्कैन करने होते हैं, जो आइटम वो स्कैन करेंगे वही बिल में आने चाहिए। अब ये जो एक इजाफी आइटम आया, ये क्यों आ रहा है? तो वो कहते हैं कि देखिए अक्सर ऐसा होता है कि उन्होंने जो है कंप्यूटर पे वो चेक करना होता है, उसका रेट वगैरह तो किसी ने स्कैन किया होगा और वो वहाँ से उसको रिमूव करना भूल गया होगा, मतलब बिल में से, वहाँ से, तो फिर इस वजह से ये गलती हुई होगी। तो अगर आप भी कहीं से खरीद रहे हैं या अगर कोई आपको बिल बना के दे रहा है, तो उसमें लाजमी चेक कर लिया करें कि कहीं आपके साथ भी इस किस्म का कोई फ्रॉड नहीं किया जा रहा, कि बिल के रेट ज़्यादा लगाया जा रहा हो, अगर हाथ से बिल बनाया जा रहा है, या उसमें एक आध इजाफी आइटम डाल दिया गया हो, या वज़न में कोई हेर फेर कर दी गई हो, तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये यहाँ पे हुआ मेरे साथ, और खैर पैसे उन्होंने वापस कर दिए। तो मसला सिर्फ 450 रुपये का नहीं था कि अगर 13,000 रुपये की शॉपिंग की जा रही है तो उसमें 400-450 का मसला नहीं है, लेकिन मसला सारा कि फ्रॉड की सूरत में जो हो रहा है, कि मुझे इस चीज़ का गुस्सा आया था। अब इसी तरीके से यहाँ पे कुरंगी लांडी 3 है मेरे ख्याल से, यहाँ से करीब एक अंदर मार्केट है, जो लांडी पुलिस स्टेशन है उससे थोड़ा सा पीछे जो है इस तरफ एक अंदर मार्केट जा रही है। वहाँ पे काफ़ी सारी जो है दुकानें हैं जहाँ पे आपको जो बच्चों के लिए और मर्दाना जीन्स वगैरह और टी-शर्ट शर्ट्स वगैरह मिल जाती हैं। वहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें हैं। अब वहाँ से 2-2.5 महीने पहले जो है मैं दोस्त के साथ ही गया था, हमने काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी वहाँ पे। तो एक दुकान से जो है मैंने जाके ड्रेस पैंटें ली, और वहाँ पे ऑप्शन भी है कि आप मतलब पहले चेक कर सकते हैं पहन के। तो मैंने वहाँ पे पैंटें पहन के चेक की, जो पहले देखी तो वो टाइट थी, तो उसके बाद मैंने उन्हें कहा कि 33 साइज़ में दे दें। अच्छा, 3 पैंटें मैंने ली, हमने वो लेके उसको पेमेंट कर दी और वहाँ से हम आ गए। और उस टाइम मैंने ये ध्यान नहीं दिया, हमारे पास क्योंकि कुछ और सामान भी था जो हमने खरीदा हुआ था, तो साइज़ वगैरह हमने चेक ही नहीं किया, क्योंकि आपको वैसे तसल्ली होती है, ठीक है यार मैंने पहन के चेक कर लिया, अगले को बता दिया, वो साइज़ वहाँ पे डाल देगा। अब 2-2.5 महीने के बाद, क्योंकि मैंने ड्रेस पैंटें इतनी ज़्यादा शौक से नहीं पहनता, तो वो पड़ी रही मेरे पास 2-2.5 महीने तक। अब कुछ दिन पहले जब वो मैंने पैंट निकाल के एक पहनी, तो पहनने के बाद पहनने से पहले ही जब मैंने उसको देखा तो लेबल मुझे नजर आया तो 36 उसका साइज़ था। तो मैं परेशान यार कि मैंने 33 ली थी, 36 कैसे साइज़ है? अब वो दूसरी पैंट भी यही, तीसरी पैंट भी यही, और एक पैंट मैं पहले पहन चुका था,
लेकिन वो 36 में ही थी साइज़ उसका, लेकिन वो इतनी ज़्यादा लूज़ नहीं थी। तो मैं समझा कि शायद वैसे ही थोड़ा बहुत वो लूज़ होगा, मेरे कमर की वजह से साइज़ का मसला आ रहा होगा। बेल्ट वगैरह पहन के मैं उसको पहन रहा था, तो वो इतनी लूज़ नहीं थी। शायद कपड़े का भी कोई फ़र्क आता है, बाद में जैसे कुछ कपड़े स्ट्रेचेबल होते हैं और कुछ अलग, तो वो तो सही थी। अब बाकी जो दोनों थी वो बहुत ही ज़्यादा लूज़ थी। मतलब ये इस किस्म की बेगैरती उन्होंने की, फ्रॉड किया कि जब एक हम आपसे एक चीज़ ले रहे हैं, आपको साइज़ बता दिया, वहाँ पे चेक भी कर लिया, आपको पैसे पूरे दे दिए, तो आपको ये बेगैरती करने की या अपनी रोज़ी हराम करने की क्या ज़रूरत है कि आप जो हैं, जो पैंटें आपकी अगर बिक नहीं रही शायद 36 साइज़ में, तो उन्होंने हमें डाल के दे दी। और हमें भी क्योंकि बदकिस्मती कह लें कि 2-2.5 महीने तक पहनी नहीं, तो वैसी पड़ी रही। और फिर अगर इनके पास भी चले जाएंगे तो वो ये कहेंगे जी हमारे पास कैमरे काम नहीं कर रहे, हमारे पास इतना पुराना रिकॉर्ड ही नहीं है, या हमसे आप लेके नहीं गए। मुकरने वाली बात है कि जो बंदे ऐसी बेगैरती करेंगे तो वो माने ही क्यों। जैसे ये मार्ट वाले भी कहते हैं कि हमारा कैमरा ही काम नहीं कर रहा, वरना हम आपको दिखाए थे। तो ये वाली हरकत हुई। अब इसी तरीके से उसी मार्केट में जो है बच्चों के लिए पैंटें देख रहे थे, वहाँ बंदे ने एक पैंट का रेट बताया कि ये रेट जो पैंट है सस्ती है। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कुछ महीने पहले की बात है, शायद 400 रुपये उसने कुछ बोला, और कुछ पैंटों का जो रेट था थोड़ा ज़्यादा था उसके मुकाबले में। अब हमने जब पैंटें वैंटें देखी और एक पैंट उठाई वहाँ पे कि जैसे एक ये करते हैं और कुछ दूसरे आइटम, तो कहता है कि जी 400 रुपये तो उसका रेट ही नहीं है, ये तो मैंने आपको बोला ही नहीं है। तो सिर्फ आपको वो घेरने के लिए जो है पहले सस्ता रेट बताएंगे, और फिर जब वो बातों में आप लग जाएंगे, आप बाकी सामान ले लेंगे, तो फिर वो मुकर जाते हैं कि जी हमें तो ये रेट बोला ही नहीं है। इसी तरीके से तकरीबन कुछ हफ्ते हुए हैं, ये अपना लांडी 6 की जो मार्केट है कराची की, यहाँ पे जो है आपको काफ़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है दुकानें मिल जाती हैं। तो वहाँ से एक हमने वाशिंग मशीन लेनी थी। अब हमने जो वाशिंग मशीनें देखी तो 3-4 दुकानों पे चले गए, तो वहाँ पे जो एक बंदे से बात हुई तो उसने बताया जी कि ये वाली जो वाशिंग मशीन है ये बड़ी ज़बरदस्त है, और इसकी वारंटी है, ये है वो है। और इसमें एक चीज़ ये अच्छी है कि देखिए इसकी जो मोटर की वारंटी है वो 5 साल है, और इसकी पार्ट्स की वारंटी 2 साल है। जबकि नॉर्मली जो है आप अगर दूसरी मशीन लेते हैं तो उसमें जो है पार्ट्स की वारंटी 5 साल की होती है, जबकि मोटर की 2 साल की होती है या 1 साल की होती है। अच्छा, हमने उससे भी रेट वेट ले लिया, फिर आगे गए 2-4 दुकानों पे, वहाँ से भी रेट लिया, फिर वापस आए। अब इसी बंदे से जब हमने वो चीज़ वाशिंग मशीन ले ली, हमने पेमेंट भी इसको कर दी, तो जो बिल बनाया तो बिल के ऊपर क्या लिखा हुआ है जी कि जो मशीन की वारंटी है वो 2 साल है और पार्ट्स की 5 साल। तो मैंने उसको बोला कि यार अभी तो आप बोलते कि हाँ जो ये 5 साल वारंटी मशीन की होगी, मोटर की जो होती है, और अब आप यहाँ पे कह रहे हो कि ये अलग है। तो कह रहे नहीं जी मैंने ऐसा बोला ही नहीं है, आपको सुनने में गलती लगी है। मतलब साफ साफ मुकर गए। मतलब झूठ, धोखा, फरेब, मकारी जो है इनकी फितरत में बसी हुई है कि अपनी हलाल रोज़ी को इन्होंने हराम करना है। ये वो वाली बात होगी कि किसी बंदे को अगर आप दूध दें कि भाई ये दूध पी ले, तो वो उसमें मूते बगैर उसको पिएगा ही नहीं, उसको जब तक वो हराम नहीं होगा वो नहीं पिएगा। ये वाली इन शोरों की आदत है। इसी तरीके से आप अगर कहीं से फ्रूट वगैरह भी खरीदते हैं तो इसमें भी आप देखना कि अक्सर आपके साथ वो फ्रॉड करेंगे कि आपको कोई अलग रेट बता रहे होंगे, और कई दफ़ा जो गली मोहल्ले में आवाज़ दे रहे होते हैं कि जी ये 100 रुपये किलो फ्रूट, 100 रुपये किलो फ्रूट, लेकिन जब आप बाहर आएंगे निकलेंगे तो फिर कहेंगे जी 120 रुपये, 130 रुपये, कि वो सिर्फ बाहर आपको वहाँ तक लाना होता है, और फिर वो कहेंगे नहीं जी हमने तो ये रेट बोला ही नहीं है। इसी तरीके से 2-2.5 साल पहले जो मैं अलीपुर गया था अपने एक दोस्त के साथ, तो वहाँ पे हमने नाशपाती ली। अब मुझे एग्जैक्ट रेट याद नहीं है, लेकिन उस टाइम जैसे रेट उसने जो बराबर रेट नहीं बताया, जैसे 100, 200 या 300 रुपये किलो नहीं बताया, तो उसने शायद कहा कि जी 180 रुपये किलो है या 280 रुपये किलो है। तो मैंने कहा कि ठीक है यार 1 किलो कर दो। अब उसने जब तोल दी, मैंने उसमें से एक दाना उठाया और मैंने खाना शुरू कर दिया। अब जब पैसे देने लगे तो दोस्त कहता है चले यार मैं पैसे देता हूँ। तो दोस्त ने उसको पैसे निकाल के दिए, तो कहता है कि नहीं जी 300 रुपये। तो मैंने कहा नहीं यार रेट इसने कम बताया। तो उसने वहीं खड़े खड़े वो जो फ्रूट बेचने वाला था अपनी माँ को भी 4 गालियाँ दे ली, साथ वैसे गालियाँ दे ली कि नहीं जी ये रेट तो होता ही नहीं है, हम तो इस रेट पे बेचते ही नहीं है, ये जो इस तरीके की बात करें वो फलाना और ढिमकाना और उसकी माँ और ये और उसकी माँ वो। मतलब भाई कि सिर्फ 20-30 रुपये के लिए अपनी माँ को भी जलील कर दिया वहाँ पे चौक पे खड़े होकर उसने, कि ऐसे फ्रॉड करने की क्या ज़रूरत है भाई। अगर तूने 200 रुपये किलो या 300 रुपये किलो बेचना है तो सेम रेट बता दे, अगले बंदे ने लेना होगा ठीक है, नहीं तो छोड़ देगा। धोखा देने की फरेब करने की क्या ज़रूरत है। मतलब इस चीज़ को इतना नॉर्मलाइज़ कर लिया है कि उस चीज़ को बुराई ही नहीं समझते। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप कहीं पे भी ख़रीदारी करें तो उसमें थोड़ा ख्याल कर लिया करें। मेरे साथ ऐसा कई दफ़ा हुआ है कि रेट वगैरह में जो मैंने हरामीपन करते हैं अगले बंदे, और बाद में खुद ही बंदा परेशान होता है यार पता नहीं शायद मुझे सुनने में गलती हुई है। तो मैं कई दफ़ा मैं सोचता हूँ यार कि जब भी कहीं जाऊँ तो मैं अपना कैमरा जो है उसको ऑन ही कर लूँ, या यहाँ पे कोई मैं कैमरा खरीद के लगा लूँ, या माइक ऑन कर लिया करूँ मोबाइल का, ताकि रिकॉर्डिंग रहे, मेरे पास पता चले मुझे कि हो क्या रहा है। और ये एक दफ़ा नहीं, ऐसा कई दुकानदार आपके साथ करेंगे। ऐसा नहीं कि हर दुकानदार, लेकिन कई दुकानदार आपके साथ इस तरीके से वो लफ्ज़ों का हेर फेर कर जाते हैं, मकारी कर जाते हैं, फ्रॉड कर जाते हैं, और इस चीज़ को बुराई नहीं समझते। हलाल हराम की तमीज़ ही नहीं है कि अच्छी खासी जो हलाल रोज़ी होती है उसको भी उन्होंने हराम करना है। बस ये आज कुछ बातें थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। शुक्रिया।